वृषभ राशि वालों, आज जिस कालखंड का हम अवलोकन करने जा रहे हैं वह मात्र दिसंबर के दिनों का क्रम नहीं है, बल्कि 2 अध्यायों के मध्य स्थित एक विशिष्ट सेतु है, एक संक्रमण काल। ये वही क्षण है जब व्यक्ति अपने बीते वर्ष के सुख और विषाद को समेटकर एक नवीन जागरण की ओर संकल्पित होता है। यह विश्लेषण विशेष रूप से वृषभ राशि तथा वृषभ लग्न वाले साधकों को समर्पित है और इसका केंद्र बिंदु है 12 दिसंबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 तक का काल। ये 14 दिन एक सरल रेखा में प्रवाहित होने वाला समय नहीं है। उपलब्ध ग्रह स्थितियों और कुंडलीय सूचनाओं से स्पष्ट होता है कि प्रारंभ में असाधारण ऊर्जा और प्रोत्साहन विद्यमान है, मध्य भाग में एक गंभीर चेतावनी, एक विराम की आवश्यकता और अंतिम चरण क्रिसमस के दिवस पर ऐसी उपलब्धि का संकेत देता है जो आपकी सतत साधना का प्रतिफल बनकर प्रकट होगी। इस विमर्श को मैंने अत्यंत सावधानी और गहनता के साथ रचा है ताकि आप केवल यह न जानें कि क्या घटित हो सकता है, बल्कि यह भी समझ सकें कि वह क्यों घटित होगा और आपको स्वयं को किस प्रकार संयोजित करना चाहिए। अतः यदि आपके पास आपकी डायरी हो तो उसे समीप रखें, क्योंकि यह संवाद आपके आगामी पथ पर वास्तविक उपयोगिता प्रदान करेगा। दिन प्रतिदिन के सूक्ष्म फलित से पहले यह आवश्यक है कि हम उस व्यापक परिप्रेक्ष्य को समझें। वे महाग्रह जिनकी धीमी गति किंतु प्रबल प्रभावशीलता इस संपूर्ण पखवाड़े की दिशा निर्धारित करती है। 12 से 25 दिसंबर के मध्य आकाशीय संरचनाओं का जो विशिष्ट विन्यास निर्मित हो रहा है वह वृषभ राशि के जीवन में कौन सा कथानक बुन रहा है, आइए उसी को समझने का प्रयत्न करें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर आपके दूसरे भाव में है, यानी मिथुन राशि में, और हमारे डेटा के अनुसार वो वक्री हैं। इसका मतलब क्या है? दूसरा भाव धन, वाणी और कुटुंब का होता है। जब गुरु यहां वक्री होते हैं तो यह आपको रिव्यू करने का मौका देते हैं। इस दौरान आपके परिवार में कोई पुरानी बात फिर से उठ सकती है। पैसे को लेकर आपको अपनी प्लानिंग दोबारा चेक करनी पड़ेगी। पैसा आएगा जरूर, लेकिन अगर आपने वाणी पर संयम नहीं रखा तो बनते काम बिगड़ सकते हैं। गुरु आपको सिखा रहे हैं कि तोल मोल के बोल। दूसरी बात, कर्म फलदाता शनिदेव आपके 11वें भाव यानी मीन राशि में विराजमान है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति और लाभ का होता है। वृषभ राशि के लिए शनि योग कारक ग्रह हैं। 11वें भाव में शनि का होना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। यह बताता है कि दिसंबर के इस महीने में आपकी मेहनत का पैसा नहीं डूबेगा। जो प्रमोशन या प्रॉफिट पेंडिंग था वो इस दौरान मिल सकता है। शनि यहां कहते हैं, तुम काम करो, मैं तुम्हें तुम्हारे नेटवर्क और बड़े भाई बहनों से मदद दिलवाऊंगा। तीसरी स्थिति है राहु और केतु की। राहु आपके 10वें भाव यानी करियर हाउस में है। 10वें भाव का राहु आपको करियर में बहुत जुनूनी बनाता है। आप काम को लेकर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि मुझे अभी और बहुत कुछ हासिल करना है। वहीं केतु 4थे भाव में है। यह घर के सुख में थोड़ा अलगाव देते हैं। हो सकता है आप काम में इतना बिजी हो जाएं कि घर पर वक्त न दे पाएं, जिससे माताजी की सेहत या घर के माहौल पर असर पड़ सकता है। और सबसे बड़ी घटना जो इस पूरे 14 दिनों की स्क्रिप्ट को बदल देगी वो है सूर्य का राशि परिवर्तन। 16 दिसंबर तक सूर्य आपके 7वें भाव में रहेंगे, लेकिन 16 दिसंबर को वो धनु राशि में प्रवेश करके आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। 8वां भाव बदलाव, अचानक घटनाएं और रिसर्च का है। सूर्य का यहां जाना आपके लिए एक चेतावनी भी है और एक मौका भी। चेतावनी सेहत के लिए और मौका गूढ़ विद्या या रिसर्च के लिए। तो यह था ग्रहों का पूरा स्टेज। अब देखते हैं कि 12 तारीख से आपकी लाइफ में एक्शन कैसे शुरू होता है। चलिए अब कैलेंडर के पन्ने पलटते हैं। हमारी शुरुआत हो रही है 12 दिसंबर शुक्रवार से। जैसे ही 12 तारीख की सुबह होगी, चंद्रमा सुबह 10:20 पर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपकी राशि से 5वां भाव है। यहाँ सुबह 9 बजे के आसपास गजकेसरी योग का प्रभाव बन रहा है। चंद्रमा और गुरु का दृष्टि संबंध या युति संबंध जब बनता है तो मन में एक गजब की शांति और बुद्धिमत्ता आती है। यह दिन वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए महीने का सबसे बेहतरीन दिन साबित हो सकता है। अगर आपका कोई एग्जाम है, कोई इंटरव्यू है या आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आज आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलेगा। हमारे डेटा के मुताबिक यह दिन शेयर मार्केट की लर्निंग के लिए बहुत शुभ है। निवेश से ज्यादा समझने पर जोर दें। फिर आते हैं
13 और 14 दिसंबर। चंद्रमा अभी भी 5वें भाव में है। 5वां भाव सिर्फ पढ़ाई का नहीं, बल्कि आपकी क्रिएटिविटी, संतान और रोमांस का भी है। अगर आप किसी आर्टिस्टिक फील्ड में हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं या डिजाइनर हैं, तो 13 तारीख को आपको वो बिग आइडिया मिल सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। जो लोग शिक्षा या बच्चों से जुड़े उत्पाद का बिजनेस करते हैं, उनके लिए आज बिक्री बहुत शानदार रहेगी। 14 दिसंबर को रविवार है और चंद्रमा का प्रभाव बहुत उज्जवल है। यह बेस्ट स्टूडेंट साइकिल का आखिरी दिन है। आज का दिन अपने परिवार और बच्चों के साथ बिताने का है। 5वां भाव पुण्य का भी होता है। आज आप महसूस करेंगे कि समाज में आपकी पूछ परख बढ़ रही है। आपकी सलाह लोगों के काम आएगी। तो कुल मिलाकर 12, 13 और 14 दिसंबर ये 3 दिन आपके लिए पावर प्ले के दिन है। यहाँ कोई भी बड़ा रिस्क लिया जा सकता है। सितारे आपके पक्ष में हैं। अब हम सप्ताह के बीच में पहुंच रहे हैं और यहाँ एनर्जी शिफ्ट हो रही है। अब फोकस मस्ती से हटकर मेहनत और जिम्मेदारी पर आएगा। 15 दिसंबर सोमवार को चंद्रमा रात तक आपके छठे भाव यानी तुला राशि में गोचर करेंगे। छठे भाव नौकरी, सेवा, रोग और शत्रु का भाव है। यह जॉब बेस्ट साइकिल की शुरुआत है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे। अगर कोई पुराना कर्ज या ईएमआई की टेंशन थी तो आज उसे सुलझाने का कोई रास्ता मिल सकता है। आज आप बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे। अब बहुत ध्यान दें, क्योंकि 16 दिसंबर मंगलवार को कैलेंडर में मार्क कर लें। आज एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना घट रही है। सूर्य देव वृश्चिक राशि छोड़कर धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आपकी कुंडली में यह 8वां भाव है। इसका प्रभाव बहुत गहरा होगा। सबसे पहले तो हेल्थ अलर्ट है। सूर्य का 8वें भाव में जाना आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा कमजोर कर सकता है। आपको अपनी आंखों, पेट और हड्डियों का ख्याल रखना होगा। इस दिन से अगले 1 महीने तक तले भुने खाने से बचें। दूसरा, 8वां भाव छिपी हुई चीजों का है। ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स हो सकती है जो आपकी पीठ पीछे चल रही हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि सूर्य रोशनी है, तो वो इन छुपी हुई चीजों को सामने भी ले आएंगे। और हाँ, ससुराल पक्ष के साथ अहंकार का टकराव न होने दें। 17 दिसंबर बुधवार को प्रदोष व्रत है, जो शिव जी को समर्पित है। सुबह 10:30 पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपका 7वां भाव है। 15 से 17 दिसंबर का समय करियर के लिए पीक है। 17 तारीख को पार्टनरशिप और टीम वर्क का जोर रहेगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो आज क्लाइंट मीटिंग्स बहुत सफल रहेंगी। चूंकि प्रदोष है और सूर्य 8वें भाव में आ चुके हैं, आज शाम को शिव मंदिर जाकर एक दीपक जलाना आपके स्वास्थ्य और करियर दोनों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। चलिए, अब मैं अपनी उन माताओं और बहनों के लिए बात करना चाहता हूं जो घर की नींव है, हमारी हाउसवाइव्स यानी गृहिणियां। अक्सर राशिफल में हम करियर और बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन घर को संभालने वालों पर ग्रहों का क्या असर होगा, यह जानना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, आपके लिए 2 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हैं इस समय, केतु और सूर्य। चौथा भाव आपके घर के सुख का है। केतु यहां बैठकर आपको कभी कभी बहुत अलग थलग महसूस करा सकते हैं। आपको लग सकता है कि मैं सबके लिए इतना करती हूं, लेकिन मुझे वो तारीफ या क्रेडिट नहीं मिलता। 12 से 15 दिसंबर के बीच आपको घर के काम में अरुचि महसूस हो सकती है। मन करेगा कि सब छोड़कर कहीं अकेले वक्त बिताऊं। मेरी सलाह है कि यह नॉर्मल है। अपने लिए मी टाइम जरूर निकालें। यह आपकी गलती नहीं, ग्रहों का असर है। दूसरी बात, 16 दिसंबर को जब सूर्य 8वें भाव में जाएंगे तो 2 बातों का खास ख्याल रखना है। 8वां भाव ससुराल का होता है और सूर्य अग्नि तत्व है। हो सकता है सासू मां या किसी अन्य सदस्य के साथ छोटी सी बात पर ईगो क्लैश हो जाए। आपको लगेगा कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही। यहां आपको थोड़ी कूटनीति से काम लेना है। बहस में न पड़ें, बस शांत रहें। साथ ही आप अक्सर सबकी सेहत का ध्यान रखती हैं और अपनी भूल जाती हैं। 16 से 22 दिसंबर के बीच आपको अपनी कमर या पेट से जुड़ी तकलीफ हो सकती है। इसे नजरअंदाज न करें। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर भी है। 23, 24 और 25 दिसंबर का समय आपके लिए शानदार 23, 24 और 25 दिसंबर का समय आपके लिए शानदार है। घर में कोई धार्मिक आयोजन या छोटी पार्टी हो सकती है। 25 दिसंबर को आपके पति या बच्चों की तरफ से आपको कोई सरप्राइज या गिफ्ट मिल सकता है, जिससे आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। एक छोटा उपाय, घर के माहौल को शांत रखने के लिए शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर या पूजा घर में
कपूर जरूर जलाएं। इससे केतु और 8वें घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो मेरी गृहिणी बहनों, अपना ख्याल सबसे पहले रखें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 18 और 19 दिसंबर की। यह वो दौर है जहां आपको अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये कहावत इन 2 दिनों के लिए सटीक बैठती है। 18 दिसंबर गुरुवार को चंद्रमा 7वें भाव में है, जो बिजनेस के लिए अच्छा है। लेकिन हमारे डेटा चार्ट में एक विशेष चेतावनी है। दोपहर 3:30 पर कपट योग बन रहा है। इसका मतलब है धोखा। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको बहुत लुभावना ऑफर दे। हो सकता है शेयर मार्केट में कोई टिप मिले जो बहुत अच्छी लगे। मेरी सलाह है कि 18 तारीख को कोई भी डॉक्यूमेंट बिना पढ़े साइन न करें। अगर कोई डील पक्की कर रहे हैं, 19 दिसंबर शुक्रवार को अमावस्या की रात है। रात 11 बजे चंद्रमा 8वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अमावस्या के दिन चंद्रमा की रोशनी नहीं होती, जिसका असर हमारे मन पर पड़ता है। आप थोड़ा लो फील कर सकते हैं, शरीर में आलस रह सकता है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है। रात को चंद्र शुक्र आकर्षण योग बन रहा है। भले ही एनर्जी कम हो, लेकिन आपके व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण रहेगा। यह समय तंत्र मंत्र या गहरी साधना के लिए बहुत अच्छा है। आज के दिन कोई नया काम शुरू न करें। आज का दिन प्लानिंग और आराम के लिए रखें। दोस्तों, अब मैं आपको इस पूरे पखवाड़े के सबसे संवेदनशील समय के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे थे तो अब जरूर दें। 20 दिसंबर, 21 दिसंबर और 22 दिसंबर की सुबह 10 बजे तक का समय। यहां चंद्रमा आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां सूर्य देव पहले से मौजूद हैं। ज्योतिष में जब चंद्रमा 8वें भाव में गोचर करता है तो वह व्यक्ति के लिए बहुत ही संवेदनशील समय होता है। भाव में होते हैं तो उसे चंद्रमा पीड़ित माना जाता है। इसे हमने नाम दिया है डिसीजन पेंडिंग जोन। आपको क्या महसूस होगा? आपको बिना किसी बड़ी वजह के घबराहट या बेचैनी हो सकती है। मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। बना बनाया काम अचानक अटक सकता है। आपको लगेगा कि तुरंत पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए या तुरंत नौकरी छोड़ देनी चाहिए। मेरी बहुत स्पष्ट सलाह है, इन 2.5 दिनों में यानी 20, 21 और 22 की सुबह तक कोई भी जीवन बदल देने वाला निर्णय न लें। न तो नया घर खरीदें, न ही नया वाहन बुक करें। किसी से वाद विवाद न करें, खासकर ससुराल पक्ष से या वसीयत के मुद्दों पर। गाड़ी चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें। यह समय एक्शन का नहीं, यह समय आत्मचिंतन का है। चुप रहें और इस समय को गुजर जाने दें। याद रखें, यह वक्त भी गुजर जाएगा। कहते हैं ना, रात जितनी गहरी होती है, सवेरा उतना ही करीब होता है। 22 तारीख की सुबह आपके लिए वही सवेरा लेकर आ रही है। 22 दिसंबर सोमवार को सुबह 10 बजे चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपका 9वां भाव यानी भाग्य का भाव है। आज विनायक चतुर्थी है, विघ्नहर्ता गणेश जी का दिन। जैसे ही घड़ी में 10 बजेंगे, आप महसूस करेंगे कि पिछले 2 दिनों का तनाव गायब हो गया है। चीजें अपने आप सुलझने लगेंगी। सुबह 7 बजे एक छोटा गजकेसरी योग भी बन रहा है। अगर आप किसी लंबी यात्रा या तीर्थ यात्रा का प्लान बना रहे थे तो आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता। 23 दिसंबर मंगलवार को किस्मत का साथ बना हुआ है। पिछले दिनों जो काम अटक गए थे वो आज पूरे होंगे। पिता या गुरु का सहयोग मिलेगा। 25 दिसंबर गुरुवार, क्रिसमस का दिन। यह दिन वृषभ राशि वालों के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आया है। हमारे चार्ट में इसे फाइनेंस बेस्ट कहा गया है। 10वें भाव का चंद्रमा आपको कार्य क्षेत्र में मान सम्मान दिलाएगा। अगर आप प्रमोशन की उम्मीद कर रहे थे तो आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है। धन लाभ के प्रबल योग हैं। हो सकता है कोई बोनस मिले या रुका हुआ पैसा वापस आए। आप दोस्तों और परिवार के साथ सेलिब्रेशन के मूड में रहेंगे और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। साल का अंत एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर होगा। तो दोस्तों, यह था वृषभ राशि का 12 से 25 दिसंबर तक का पूरा सफर। अगर मैं इसे बहुत संक्षेप में कहूं तो 12, 13 और 14 दिसंबर स्टूडेंट्स और बिजनेस के लिए बेस्ट हैं। 15, 16 और 17 दिसंबर जॉब वालों के लिए अच्छे हैं। लेकिन 18 तारीख को कपट योग और 20 से 21 दिसंबर को 8वें चंद्रमा के कारण आपको बहुत सावधान रहना है। और अंत में 25 दिसंबर आपके लिए आर्थिक रूप से सबसे अच्छा दिन रहेगा। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपको 3 बहुत आसान और सटीक उपाय बता रहा हूं।
पहला उपाय सूर्य के लिए है। चूंकि सूर्य 16 तारीख से 8वें भाव में जा रहे हैं, इसलिए रोज सुबह तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आत्मविश्वास बना रहेगा। दूसरा उपाय मानसिक शांति के लिए है। 20 और 21 तारीख को जब चंद्रमा कमजोर होंगे, तब AUM नमः शिवाय का जाप करें और पक्षियों को दाना डालें। यह आपके तनाव को कम करेगा। और तीसरा उपाय आर्थिक उन्नति के लिए है। चूंकि गुरु वक्री हैं, इसलिए हर गुरुवार को भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव को पीले फूल अर्पित करें और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। इससे धन का प्रवाह नहीं रुकेगा। दोस्तों, ज्योतिष एक टॉर्च की तरह है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना आपके पैरों को ही है। 20 से 21 तारीख को धैर्य रखें और बाकी दिनों में जमकर मेहनत करें। सफलता आपकी ही होगी। मुझे उम्मीद है कि यह विस्तृत विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और आपके आने वाले 15 दिनों को प्लान करने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और अपने वृषभ राशि के दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम जल्द ही आपके लिए 2026 का वार्षिक राशिफल भी लेकर आने वाले हैं। ईश्वर आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। नए साल की शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।